मैं मरने के लिए तैयार हूं, लिखोगे सर, नहीं बात ही खत्म हो गई। जिस प्रकार से हिंदुस्तान सिंह कानून का मखौल उड़ा रहा है, उस प्रकार से आज यहाँ पर उसके कानून के मखौल उड़ाने को लेकर ग्रामीण जो है आज एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव की अदालत में पहुंचे हैं। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो एक अवैध तरीके से विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और बहुत सारे नॉर्म्स को बिना फॉलो किए हुए ज़बरदस्ती एक बहुत बड़ा जहरीला प्लांट खड़ा कर रहा है, जिससे आसपास के 25 गांवों के लोग आने वाले समय में प्रभावित होंगे। हमारा तो जीवन खराब हुआ सो हुआ, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को हम खराब नहीं होने देंगे। किस प्रकार से हिंदुस्तान सिंह कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और किस प्रकार से ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। जब से प्लांट लगे हैं तब से हमारा जनजीवन प्रभावित है, जमीनें खराब हो गई। अवैध तरीके से उसका काम चल रहा है। लगभग 85% प्लांट कंप्लीट हो गया है। 5 महीने से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कोई सा भी दफ्तर डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए। कितने बीघा जमीन आपकी हिंदुस्तान जिंक दबाए बैठा है। सिंह में तो हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं जी, और देवस्थान की भी ज़मीन है, जिसका भी चल रहा है। देवस्थान की अपने गांव की ज़मीनें है, देवस्थान की वो भी चल रहा है, उसमें भी नहीं जाने दे रहे हैं। जब से हिंदुस्तान जिंक का प्लांट लगा तब से लेकर के अब तक यदि इसकी CBI जांच हो तो कम से कम 10,000 लोग तो इसके गेट के बाहर एक्सीडेंट और अधमरे होकर के मर चुके और यहाँ से ईश्वर को प्यारे हो गए। मैं मौजूद हूं चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर और हिंदुस्तान जिंक के जो प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो आज जिला कलेक्टर साहब को और SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक जो है अपनी दादागिरी से कानून का मखौल उड़ा रहा है और कानून की अवहेलना कर रहा है। लोकतंत्र के अंदर कानून को तोड़ना किसे कहते हैं वो हिंदुस्तान जिंक से ज्यादा कोई नहीं जानता। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक कानून का मखौल उड़ा रहा है, उस प्रकार से आज यहाँ पर उसके कानून के मखौल को लेकर ग्रामीण जो है आज एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव की अदालत में पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या सर, क्या नाम आपका? चंद्र सिंह शेखावत। चंद्र सिंह जी, क्या बात हुई कि SP साहब के यहाँ आपको आना पड़ा? हम पिछले 5 महीने से हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो एक अवैध तरीके से विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और बहुत सारे नॉर्म्स को बिना फॉलो किए हुए ज़बरदस्ती एक बहुत बड़ा जहरीला प्लांट खड़ा कर रहा है, जिससे आसपास के 25 गांवों के लोग आने वाले समय में प्रभावित होंगे और उनकी आने वाली नस्लें इतनी ख़राब होगी। अभी तो वह भले उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये प्लांट खड़ा होकर के जिस दिन रनिंग में आ गया तो सबका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसके खिलाफ हम बार हमने कोई भी ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है जिसमें हमने लिखित में शिकायत नहीं करी हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो, कलेक्टर महोदय का ऑफिस हो, SP महोदय का ऑफिस हो, SDM महोदय का ऑफिस हो। जितने भी जो इस हिंदुस्तान जिंक को रोकने में सक्षम है, उन सभी अधिकारियों के पास जाकर के हम ये गुहार लगा चुके हैं कि भाई ये हमारे फुटोली, आजुलिया खेड़ा, बिलिया, नगरी, चंदेरिया आसपास के गांवों में जो ये बहुत बड़ा जहरीला विस्फोटक प्लांट खड़ा हो रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को तो नुकसान है ही है। वर्तमान में जल जीवन इतना खतरनाक दूषित हो चुका है, हमारा जल खराब हो गया, ज़मीनें खराब हो गई, वायु इतनी प्रदूषित कर दी इन्होंने कि यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। तो हम वहाँ पर शांति प्रिय तरीके से लोकतांत्रिक तरीके में हर आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, तो हम वहाँ बाहर धरने पे बैठना चाह रहे थे। लेकिन एक दिन हम लोगों ने वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे, उसके बाद पुलिस द्वारा जबरन प्रयास करके हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों के जो उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ करके हमें वहाँ से उठाया गया। उसके बाद हमें बोला गया कि परमिशन लेकर के आओ, तो हमने परमिशन के लिए भी पूर्व SDM को भी ज्ञापन दिया और वर्तमान में अभी जो नए SDM गंगरार है उनको भी दिया। तो गंगरार SDM ने हमें परमिशन के लिए आश्वस्त किया, तो हम दोबारा उनके पास गए, लेकिन उन्होंने भी अभी हमारे को बोला कि एक दो दिन तो बार हमारे से आगे टाइम बढ़ाया जा रहा है। पता नहीं क्या कारण है, प्रशासनिक अधिकारी इतने इस हिंदुस्तान जिंक के छत्र छाया में दबे हुए हैं कि वो एक आम आदमी की, आम नागरिक की आवाज़ बुलंद करने पर भी उनकी पाबंदियां और उनके हौसले बुलंद है कि नहीं, आप किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। तो हमारा तो ये है कि हम सभी डिपार्टमेंटों को लिखित में दे चुके हैं। अब यदि कोई भी डिपार्टमेंट हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो अब हम बिना परमिशन, बिना किसी के उसमें हम वहाँ आमरण धरने पर बैठेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे कि हमारा तो जीवन खराब हुआ सो हुआ, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को हम खराब नहीं होने देंगे। किस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और किस प्रकार से ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंक से हम वर्षों से परेशान हैं। जब से प्लांट लगे हैं तब से हमारा जनजीवन प्रभावित है। ज़मीनें खराब हो गई, पीने योग्य पानी नहीं बचा, मवेशी हमारे मर गए, हम जहरीली हवा खा रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं।
अब एक और प्लांट बिना पर्यावरण स्वीकृति के जिंक प्रशासन मैनेजमेंट यहाँ डालना चाहता है, जिसकी शायद एनवायरमेंट क्लियरेंस भी इनको नहीं मिली है। अवैध तरीके से उसका काम चल रहा है। लगभग 85% प्लांट कंप्लीट हो गया है। 5 महीने से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कोई सा भी दफ्तर डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए। हम रोज़ कागज़ हाथ में लेके आज वहाँ गए, कल वहाँ गए, आज वहाँ गए, भूखे प्यासे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आज वापस कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, 2 बार 3 बार पहले भी दे चुके हैं। एसपी साहब के पास भी हम ज्ञापन लेके आए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठना चाहते हैं धरने पे। पुलिस का डर बता के, पुलिस को भेज के हमारे को धमकाया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। पर ये लास्ट अल्टीमेटम है, जहाँ जाना था हम चले गए। अब हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, चाहे हमारे को जेल में डाले, चाहे प्रशासन हमारे को फांसी दे दे। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, यही स्लोगन है पुलिस विभाग का। लेकिन यहाँ पर आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास कायम जैसी बात कहीं ना कहीं ऐसा स्लोगन तो नहीं बन रहा। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? कहना ये चाहते हैं कि देखो हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फसलें ख़राब हो रही है, फसलें उगती नहीं यहाँ पे। 5 दिन 10 दिन 15 दिन में फसलें ख़राब हो जाती है और पशु पक्षी सब मर चुके हैं। अभी 1-1 लाख की भैंसें ला कर थक गए, लेकिन वो थोड़े दिन में मर जाती है। बुढ़ेटिया रोग लग जाता है और तरह तरह की चर्म रोग बीमारियाँ लग रही हैं। और पानी इतना गंदा हो चुका है कि मतलब उसके पीने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और हमें ये खाद का प्लांट बिल्कुल नहीं चाहिए। ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या नाम आपका? लोकेंद्र सिंह सकता। जी बताएं। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी हमने कलेक्टर साहिबा को भी दिया और एसपी साहब के पास भी हम हाजिर हुए, लेकिन वो मिले नहीं। और हमारी निजी खातेदारी की ज़मीन है जो जिंक के परिसर में अभी तक मौजूद है, वहाँ पे भी हमको नहीं जाने दिया जाता है। हमारे पूर्वज है वहाँ पे, ना कोई उनके अगरबत्ती लगाने का हमको कोई मौका। कितने बीघा जमीन आपकी हिंदुस्तान जिंक दबाए बैठा है? जिंक में तो हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं जी। और देवस्थान की भी ज़मीन है, जिसका भी चल रहा है। देवस्थान की अपने गाँव की ज़मीनें है, देवस्थान की, वो भी चल रहा है, उसमें भी नहीं जाने दे रहे हैं। और जिंक ने मन मर्जी कर रखी है, फुल दादागिरी कर रखी है। और ये जितने भी डिपार्टमेंट है सब शरणागत है। और जनता के लिए तो मतलब कानून कुछ, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमारी तरफ से तो जितने भी सरकारी तंत्र है सब गौण है हमारे लिए। तो बाकी जो भी है जो शरण में इनकी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, सब जिनके शरण में ही है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा नाम राजेश कुमार जाट है। राजेश जी, बिना स्वीकृति के खाद के कारखाने का निर्माण चल रहा है, ऐसा आप लोग लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं और देखा भी गया है। और बीते दिनों जो है हिंदुस्तान जिंक सरकारी जमीन को ले रहा है, मेन मुख्य सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है और आप लोग भी वहां पे उसका विरोध भी किया था। इसे लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब अभी 4-5 दिन पहले शिविर लगा था पुटोली पंचायत में। वहाँ से मतलब तहसीलदार साहब ने ऑर्डर निकलवाया था जमीन नफाई, तो पूरी PWD की ज़मीन निकली। हिंदुस्तान जिंक ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। और मतलब एक आम अगर छोटा आदमी हो, अगर वो रोड पे अगर ठेला भी लगाता है तो उसका हटा दिया जाता है, लेकिन उसने पूरे रोड को पूरे अपने अंदर कब्जा कर रखा है। गलत डिवाइडर बना रखे हैं, फुटपाथ बना रखे हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कि उसको जाके कोई हटावे मिले, और वो सबको पता है। और एसडीएम मैडम खुद जाके देख के आई थी कि भाई गलत है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद तो अतिक्रमण और बढ़ गया, लगातार वहाँ काम चल रहा है। एसडीएम साहिबा के वहाँ विजिट करने के बाद में भी, यानी क्या प्रशासन का कोई डर नहीं है, कानून का डर नहीं है? हाँ, क्या लगता है इसमें आपको? वो हिंदुस्तान जिंक को कानून का कोई डर नहीं है। एसडीएम मैडम चेक करके गए थे, उसके बाद में भी उसने और फुटपाथ पे जालियाँ वगैरह लगा दी और उसको पूरी तरह से उसने अपने अंडर में कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और सारे डिपार्टमेंट उससे दबे हुए हैं। शायद इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस लोकतंत्र में भारत में लोग कहते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, तो मैं इसी मीडिया के माध्यम से लास्ट और अंतिम बार ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे भारत सरकार के जो भी उच्च पदों पर बैठे हैं, वो एक तरफ तो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र तरीके से कोई भी किसी भी तरह की मांग उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ हमारे चित्तौड़ जिले में ऐसा क्या है, हिंदुस्तान जिंक का ऐसा क्या प्रभाव है कि यहाँ पे लोकतंत्र की आवाज़, जो आम जनता है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और उसके बावजूद
आज ये कोई छोटा सा कहीं अतिक्रमण होता है गांव में, कस्बे में, शहर में, तो उसमें उड़न दस्ते वगैरह ये लगा करके रातों रात उसको तोड़ने की कार्रवाई चालू हो जाती है। अभी NH का जो नया नियम आया उसमें भी देखने को मिल रहा है कि जगह जगह ये लोग अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इस चित्तौड़ जिले के जो सोए हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप एक बार हिंदुस्तान जिंक के गेट के बाहर पधारें। जब से हिंदुस्तान जिंक का प्लांट लगा तब से लेकर के अब तक यदि इसकी CBI जांच हो तो कम से कम 10,000 लोग तो इसके गेट के बाहर एक्सीडेंट और अधमरे होकर के मर चुके और यहाँ से ईश्वर को प्यारे हो गए। और वर्तमान में इसने रोड पे इतना अतिक्रमण कर रखा है कि 2 गाड़ी भी यदि असंतुलित हो जाए और बराबर से निकलने में थोड़ा सा ध्यान चूक जाए तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन उस अतिक्रमण के ऊपर प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जा रही, इसलिए आज हमने पुनः कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आप सर्वप्रथम हिंदुस्तान जिंक ने जो अतिक्रमण कर रखा है कि आम गरीब के ऊपर कानून लागू होता है, एक उद्योगपति के ऊपर कानून लागू नहीं होता। इसके इर्द गिर्द और दूसरे भी उद्योगपति उन्होंने तो इतना अतिक्रमण नहीं कर रखा रोड पे, इसने इतना अतिक्रमण कर रखा है और वो फिर प्रशासन को गुमराह करता है कि हमने तो बैरिकेड्स हमारे वर्कर्स के लिए लगा रखा। तो मैं कहना चाहता हूँ वर्कर्स के लिए बैरिकेड आपको लगाना है तो आप आपकी बाउंड्री सीमा जो रोड सेंटर से 25 मीटर छोड़ करके उसके बाद आप आपका बैरिकेड्स बनाइए। आपके जो कर्मचारी आने जाने के उनके लिए आप रेलिंग लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन जो मुख्य मार्ग है उसका तो अतिक्रमण हटा करके आम जनता को जीने का अधिकार है, आम जनता को स्वस्थ रास्ते पर चलने का अधिकार है। तो इस अतिक्रमण की हम पुरजोर मांग करते हैं। यदि अब यह अतिक्रमण नहीं हटा तो ये PWD डिपार्टमेंट के बाहर भी हम बैठ करके धरना देंगे। आपका क्या नाम है? मिट्टूलाल। मिट्टूलाल जी कौन से काम करने वाले? खेड़ा। क्या समस्या है आपको हिंदुस्तान जिंक से? हिंदुस्तान से बहुत समस्या है, फसलें खराब हो रही है, गाय भैंस रहते नहीं है और जब ये प्लांट बढ़ जाएगा तो और इससे ज़्यादा नुकसान होगा हमारे। यानी जो अभी जो खाद का प्लांट लगाने जा रहा है प्रस्तावित है उससे और नुकसान होने जाए ज़्यादा होगा। अच्छा, और जो प्लांट अभी चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे खेतों कुओं में एसिड है, पूरा खराब हो रहा है, हमारी फसलें खराब पड़ी है, कभी होती नहीं, उसमें फसल ही नहीं होती है, बंजर जमीन पड़ी है हमारी पूरी। अच्छा, हाँ। कितनी जमीन बंजर पड़ी है? हमारे पास 25 बीघा जमीन हमारी उधर जो है वो सब पहले बंजर ही है पूरी। और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अंबरलाल। कौन से गांव से सर? मुंगांखेड़ा। क्या समस्या है आपको हिंदुस्तान जिंक से लेकर? समस्या तो ये बीमारी लग रही है, अलग अलग तरह की है, ठीक है, किनके बाल भी नहीं रहे मुंह में। किस किस तरह की बीमारियां चल रही है? ये बीमारी खुजली की भी है, अच्छा, ठीक है, दांत भी हो रहे हैं किसके भी, कैंसर भी हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, गाय भैंस लाते हैं 50 एक लाख की गाय भैंस ही नहीं रहती हैं यहाँ पे। मौजूदा हिंदुस्तान जिंक के प्लांट से जनता त्रस्त है, ग्रामीण त्रस्त है, काफी बीमारियां फैल रही है, प्रदूषण फैल रहा है, जल जंगल और जमीन छीना जा रहा है, पानी दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुकी है, काफी सारी चीजें जो है वहाँ प्रदूषण का शिकार यहाँ हो रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बीमारियों का शिकार यहाँ लगातार जो है यहाँ का जमीन जो होता चली जा रही है, यहाँ के लोग होते चल रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता प्रदूषण का शिकार होती जा रही है और बिना स्वीकृति के खाद का प्लांट का काम जो है तैयार किया जा रहा है और सरकारी जमीन जो है सरकारी सड़क को लीला जा रहा है, लेकिन वहां पर कानून का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। यहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे? बड़ा पूंजीपति औद्योगिक घराना हिंदुस्तान जिंक कानून का मखौल उड़ा रहा है और आज ग्रामीण जो है वो दुखी और परेशान होकर ज्ञापन पर ज्ञापन देने के बाद जिला कलेक्टर और SP धर्मेंद्र सिंह के पास पहुंचे कि अब तो हमें न्याय दो, और न्याय की आस लेकर अंतिम बारी आए हैं और अगर अब न्याय नहीं मिलता है तो जनता मुखर हो चुकी है और बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन के लिए और आमरण अनशन के लिए तैयार है, ये कहना है जनता का। मैं दुर्गेश लश्कर, बतंगड़ के लिए, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।